बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर ये आपको इसलिए धन्यवाद कि आप जिला अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष में आपकी प्रोन्नति हुई है और इस जिम्मेदारी को आप कैसे निर्वहन करेंगे आगे? नहीं, हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा। आज पहले भी हम काम कर रहे थे, अभी हमारा प्रयास रहेगा कि हम लगातार किसानों के हित और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे पूरे प्रदेश में और उनको संगठित करके सरकार से उनकी मांगों को मनवाने का काम करेंगे। क्योंकि सरकार अपने काम से बिल्कुल अड़ी है और सरकार किसानों की नहीं मान रही है और किसान इसके आगे क्या करेगा? नहीं, किसानों से ज़्यादा अड़ियल सरकार नहीं है। किसान जब बिल्कुल समझ लो सांड जैसे बैल को नाद डालकर उसको सीधा करने का काम करता है और सरकार को ये जो 3 काले कानून लेकर आई है इनको वापस करना पड़ेगा। कि किसान तो शब्ददार होता है। किसान जब फसल बोता है तो 4 महीने तक इंतज़ार करता है कि पानी लगाएगा, बोएगा, फिर पानी लगाएगा, उसको तैयार करेगा, फिर उसको 4 महीने बाद काटता है। तो किसान सब्र करता है, उसको पता है फल मिलेगा। तो इसलिए किसान जो है वहाँ पर लगातार संघर्ष कर रहा है और उसको पता है कि सरकार को उसकी मांग मानना पड़ेगा। कहीं न कहीं सरकार बैठक पर है। भारतीय किसान यूनियन जो है लोकतांत्रिक, एक किसानों के लिए जो है तो किसानों के लिए कहाँ तक से उनके साथ रहेगी या कंधा मिला के उनके साथ चलना? हम लोगों का पूरा प्रयास है किसानों की जो भी समस्याएं हैं, चाहे बिजली से संबंधित हो, चाहे ट्यूबवेल से संबंधित हो, नहरों का पानी नहीं मिला उससे, खाद नहीं मिल रहे उसके, जितनी भी समस्याएं हैं थाने में हो चाहे तहसील में, कहीं पर भी किसानों के साथ अगर अन्याय भ्रष्टाचार होगा तो हमारा संगठन उनको पूरी तत्परता से अधिकारियों को ठीक करने का काम करेगा। किसानों का किसी भी कीमत पर उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान जी का निर्देश है और उसी को हम लोग लेकर पूरे प्रदेश में उसी मुहिम को लेकर चल रहे हैं। ये जो अनिश्चितकाल धरना है भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक का, ये कब तक चलेगा और उसकी मांग क्या है? नहीं, हमारा ये कार्यक्रम जो है अभी आज शुरू हुआ है और हमारा ये कार्यक्रम चलेगा 26 तारीख तक। 26 तारीख को यहीं पर से हम लोग लगभग 200 ट्रैक्टर के साथ लगभग 5 से 10 हज़ार किसान सीधे विधानसभा के लिए कूच करेंगे और विधानसभा में परेड करके विधानसभा में तिरंगा फहराने का काम करेगा। एक तरफ ट्रैक्टर होंगे, एक तरफ जो है परेड होगी और एक तरफ भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक का झंडा होगा, दूसरी तरफ भारत का जो है तिरंगा होगा। किसानों ने सरकार से बात की है 10-15 बार, लेकिन किसान अपने बिल्कुल अमल है, किसानों की नहीं सुन रही है। इस पर किसान आगे चलकर क्या करेगा? नहीं, किसान तो वहाँ डटा हुआ, किसान कहाँ वापस आ रहा है? किसान तो वहाँ 10 लाख दिल्ली में पड़ा हुआ है। सरकार चाह रही है, सरकार सोच रही थी कि कब तक पड़े रहेंगे, थोड़े दिन में परेशान होकर वापस चले जाएंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अगर सरकार की ये बिल वापस नहीं लेती है तो किसान क्या करेंगे? नहीं, जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक किसान घर वापसी नहीं करेगा। इसी उद्देश्य के साथ पूरे देश में संगठन, जितने भी संगठन है 255 संगठन, हम लोग एकजुट होकर एक कोर कमेटी बनाएंगे। उसमें सभी संगठन के लोग हैं और उसी के तहत हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक किसान घर वापसी नहीं करेगा। अब ये दिल्ली में भी प्रदर्शन होगा और हर प्रदेश में भी प्रदर्शन होगा। लगातार जैसे किसान प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, लेकिन कोई समाधान, हर मीटिंग में कोई समाधान नहीं निकल रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, यही तो देश का दुर्भाग्य है। देखिए, जब ये आए थे, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने कहा था कि ये अच्छे दिन लाएंगे और किसानों को उनको दुगना मूल्य देंगे, ये सब करेंगे। लेकिन आप समझिए आज 50 दिन से हमारा किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ा है और वहाँ बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री जी रहते हैं, लेकिन एक बार भी उनका मन नहीं हुआ कि देश के जो अन्नदाता हैं, देश के धरती के भगवान जिनको कहा गया है, उनसे जाकर मिले और उनके दुख और उनके दर्द को समझें, उनकी क्या समस्याएं हैं उनसे पता करें। लेकिन हम तो समझते हैं कि ये देश के प्रधानमंत्री नहीं है, इन्होंने अपने आप को देश का राजा समझ लिया। उंगली से राजा कोई पेट से पैदा नहीं होता। हिंदुस्तान में मतदाता वोट दे करके राजा बनाता है और वोट के माध्यम से उसको हटाने का भी काम करता है। किसान जो है, किसानों की वार्ता जो है, सरकार से वार्ता जो है काफ़ी बार हुई है, उसके बाद भी सरकार अपनी जगह पे अड़ी हुई है और किसान भाई हमारे हैं वो अपनी जगह पे अटल हैं, वो पीछे नहीं हट रहे हैं। तो इसके विषय में क्या आपका कहना है? नहीं, किसान तो कभी पीछे हटेगा ही नहीं, ना पीछे हटा है ना पीछे हटेगा। किसान अपनी मांगे मनवा कर ही दिल्ली से वापस आएगा और कहीं ना कहीं जैसे आप बता रहे हैं सरकार पीछे नहीं, सरकार पीछे हट चुकी है। सरकार बैकफुट पर आने के बाद उसने एक प्रोपेगेंडा के तहत उसने सुप्रीम कोर्ट को अपने आगे करके एक साजिश के तहत एक कमेटी गठित की, जिसमें से शायद 2 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। एक लोग दे चुके हैं, एक शायद कल दे दिए हैं, आज देने जा रहे हैं, ऐसी हमको जानकारी है। तो कहीं न कहीं उस पर भी सरकार विफल हुई है और किसान समझता है कि किसानों का जो है इसमें जो 3 कानून लेकर सरकार आई है, इसमें किसानों का भला नहीं। इसलिए सारे बिल, किसान अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है। किसान जो
35% लोग जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है, जो अनाज खरीद कर खाते हैं, किसान तो उनके लिए लड़ाई लड़ रहा है ये। इसलिए जो अब ये किसानों का सिर्फ आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन बन चुका है और कहीं न कहीं पूरे देश के जितने भी नागरिक हैं सभी को आगे आकर हम समझते हैं किसानों की इस लड़ाई में अपनी सहभागिता देनी चाहिए।